जय माँ काली दर्शकों, मान सम्मान ना मिलना आज का टॉपिक है। हम में से अधिकतर लोगों की समस्या ही ये है, मान सम्मान ना मिलना। परंतु कुछ लोगों की विशेष है। यूँ तो हर मनुष्य जीता इसलिए है कि उसके मान सम्मान की दिनों दिन बढ़ोतरी होती रहे, उन्नति होती रहे। चार आदमी उसे पूछने वाले हों, तवज्जो देने वाले हों, घर के बच्चे उससे सलाह लें, समाज बिरादरी में उसका एक नाम हो और उसके नाम से उसका कुल, उसका परिवार पहचाना जाए। ऐसा सभी चाहते हैं। परंतु 20% लोगों को छोड़कर बाकी बचे लोगों के साथ ऐसा हो नहीं पाता। अर्थात 80% लोगों के साथ ऐसा नहीं हो पाता। इसका तात्पर्य ये हुआ कि 80% लोगों की समस्या है ये मान सम्मान ना मिलना। कुछ लोग कहते हैं कि मैं सबके लिए इतना करता हूँ या करती हूँ, फिर भी लोग या मेरे परिवार के लोग मुझे महत्व ही नहीं देते। वही बात हुई, मान सम्मान नहीं देते। तो कुछ लोग कहते हैं कि मेरी रिश्तेदारी में रिश्तेदार मुझे उचित सम्मान नहीं देते, इसलिए अब तो मेरा वहाँ जाने का मन ही नहीं करता। जो मेरे दूसरे रिश्तेदार हैं मेरे साथ के, उनको तो महत्व देते हैं पर मुझे महत्व नहीं देते। तो किसी विद्वान ने कहा भी है कि आवत ही हर्षै नहीं, नैनन नहीं सनहे, तुलसी तहा ना जाइए कंचन बरसे में। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुम्हारे जाने से यदि उनकी आंखों में खुशी या प्रसन्नता का भाव नहीं दिखता तो तुम्हें ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए, चाहे फिर वहाँ सोने की वर्षाई क्यों ना होती हो। तो तुलसीदास भी कहते हैं भैया जब मान सम्मान ना मिले वहाँ नहीं जाना चाहिए। और एक विद्वान कहते हैं कि मान सहित विष खाए के शंभु भये जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीस। कि मान सम्मान के साथ भगवान शिव जी ने विष का पान किया, जहर खाया समाज के लिए, तो जगदीश हो गए। और बिना मान के, बिना पूछे राहु चुपचाप बैठ गए थे जाके, और अमृत पिया तो अब इनको अपना शीश कटाना पड़ा। आज भी ऐसे ही घूम रहे हैं बिना शीश के ही। तो मान सम्मान के साथ अगर आप कोई काम करेंगे या आपको होगा तो महत्व आपका बढ़ता है इस चीज़ से। तो इसलिए बिना मान सम्मान के आप 56 भोग भी अगर खाओगे तब भी उसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए अपने परिवार या रिश्तेदारों के लिए, समाज के लिए खून पसीना एक करने के बाद भी यदि उचित सम्मान आपको नहीं मिलता हो, नहीं प्राप्त हो पा रहा हो, तो मन में दुख की पीड़ा तो होती है, उठती तो है ही। चाहे आपकी जगह पर फिर दूसरा ही कोई क्यों ना हो। तो वहीं दूसरी ओर इसका उलट भी है, यानी उल्टा भी आपको देखने को मिलता है। जैसे कोई स्कूल समय पर अपनी क्लास का मॉनिटर रहा, स्पोर्ट्स में अपनी कक्षा में, क्लास में कप्तान रहा, मतलब उसका जो बचपन है उसे परिवार से, अपने सहपाठियों से, अपने अध्यापकों से मान सम्मान मिलता ही रहा। जब वो मॉनिटर रहा, पढ़ने में तेज़ था, होशियार था, कप्तान था क्लास का। और जब बड़ा हुआ तो कॉलेज में पढ़ाई की और वहाँ भी चुनाव लड़ा और कॉलेज का प्रेसिडेंट बन गया। तो बाद में वहाँ पर भी उसे मान सम्मान मिलता रहा। और अपने जीवन काल के मध्य में अपने ग्राम का प्रधान बन गया या एमएलए एमपी कुछ चुनाव लड़ा, जीत गया। और फिर बाद के जीवन में उसे चारों ओर से चौतरफा मान सम्मान मिलता रहा। तो ये क्या हुआ, कहीं तो मान सम्मान को तरसे नैन और कहीं शुरुआती जीवन से इतना मान सम्मान प्राप्त होता जा रहा है कि कहने ही क्या। खैर चलो जो भी हो, आइए इसके कारण को ढूंढते हैं कि ऐसा क्यों होता है। मित्रों, इसका रहस्य जन्म कुंडली में है। अगर आपकी जन्म कुंडली में लगन के दोनों ओर पापी ग्रह बैठे हैं, पाप कर्तृ योग बना हुआ है, तो उसका मतलब है, लगन का मतलब होता है मान सम्मान, और उसके दोनों तरफ पापी ग्रहों का बैठना मान सम्मान की हानि का योग बनता है। तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में मान सम्मान नहीं मिलता, बार बार मान सम्मान की हानि होती रहती है, अनायास रूप से होती रहती है। दूसरा कारण है कि सूर्य को मान सम्मान का कारक ग्रह कहा गया है। अगर सूर्य जन्म कुंडली के अंदर में राहु के साथ बैठे हुए हैं तो ग्रहण दोष बन जाता है, और ग्रहण दोष बनने की वजह से, सूर्य पे ग्रहण लगने की वजह से मान सम्मान पे ग्रहण लगता है, क्योंकि मान सम्मान का कारक ग्रह है सूर्य। तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में मान सम्मान की हानि उठानी पड़ती है। मान सम्मान की हानि उठाने के कारण तो फिर बहुत हो सकते हैं। हो सकता है बच्चों की वजह से मान सम्मान की हानि हो रही हो, पत्नी की वजह से हो रही हो, कर्ज की वजह से हो रही हो, व्यापार में कुछ गड़बड़ की वजह से हो रही हो,
समाज में कोई झगड़ा हो गया हो या कोई चारित्रिक दोष लग गया हो, मान सम्मान की हानि के होने के तो फिर रास्ते अनेक बन जाते हैं। ठीक है ना, अगर इस प्रकार के योग बने हुए हों तो ऐसा होता है मान सम्मान की हानि की वजह से। इसके अलावा जन्म कुंडली में पहला तथा 10वां भाव मान सम्मान का ही होता है, और यदि इन भावों के स्वामी अस्त हों, नीच हों या छठे 8वें 12वें भाव में बैठे हों तो व्यक्ति को मान सम्मान की प्राप्ति नहीं होती है, बल्कि उल्टा उसका अपमान ही होता है। कभी घर वाले उसको दुख देंगे, अपमान करेंगे, तो कभी बाहर वाले, कभी संतान की वजह से तो कभी किसी और कारण से उससे अपमान झेलना ही पड़ता है। और जिसकी कुंडली में ये बलवान होते हैं ग्रह, उन्हें मान सम्मान के साथ साथ राजयोगों की भी प्राप्ति होती है। इसलिए मान सम्मान चाहने वालों को अपनी कुंडली अनुसार लग्नेश तथा दशमेश के रत्न धारण करने चाहिए, जिससे ग्रह कमज़ोर हो तो बलवान हो सके, मजबूत हो सके, और उनके माध्यम से व्यक्ति को मान सम्मान की प्राप्ति हो सके, उसका मान सम्मान बढ़ सके और उसकी कुंडली का ये दोष दूर हो सके। जैसा मैंने बताया कि भगवान सूर्य को मान सम्मान का कारक ग्रह कहा गया है। यदि हम सूर्य को नित्य प्रति जल चढ़ावें कुछ मीठा डाल के और सूर्य देव की आराधना करें, नग धारण करने के साथ साथ जो मैंने लग्नेश और दशमेश के नग बताए हैं, तो फिर निश्चय ही इस समस्या का समाधान हो जाएगा। सूर्य आराधना के बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें इसके बारे में बताऊंगा, और आपकी मान सम्मान से संबंधित जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी। धीरे धीरे आपका मान सम्मान बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा और कोई आपके मान सम्मान की हानि नहीं कर सकेगा। जय माँ शक्ति, जय माँ काली।